नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक सैनिक और एक आतंकी दोनों ही बंदूक उठाते हैं, लेकिन फर्क उनकी सोच का होता है, फर्क उनकी जिम्मेदारियों का होता है, फर्क उनके कर्तव्यों का होता है। एक सैनिक जब बंदूक उठाता है तो उसके पास यह कर्तव्य होता है, उसके ऊपर यह दायित्व होता है कि वो लोगों की रक्षा करे। जबकि एक आतंकी जब बंदूक उठाता है तो फिर उसका एक ही कर्तव्य होता है कि वो निर्दोषों को मारे। उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में जिस बड़ी खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिस अजीबोगरीब घटना के बारे में आपको बताऊंगा, आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा या फिर एक राय जरूर बनेगी कि इन लोगों के पास इतना दिमाग था तो फिर ये किसी इनोवेशन में इसको लगाते, कोई नया आविष्कार करते, मानव की सेवा करते, देश की सेवा करते। लेकिन नहीं, इन लोगों को एक शब्द पता था और वो था शॉर्टकट। और उसी शॉर्टकट के आश्रय इन्होंने अपने इस दिमाग को खुराफाती हरकतों में लगाया और कहीं पर हो सकता था कि आज ये इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक लगे होते, इतना दिमाग तो था इनके पास। लेकिन आज दुर्भाग्य से ये सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन राजस्थान के कुछ अभ्यर्थियों ने और कुछ मुजरिमों ने, एक पूरे सिंडिकेट ने, एक पूरे गिरोह ने इस कहावत के इतर जाते हुए कहा कि नकल के लिए ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई चप्पल चाहिए। भारतीयों को उनकी जुगाड़ करने की योग्यता और क्षमता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह जुगाड़ अगर नेक काज के लिए हो तो प्रशंसा का पात्र भी बनता है, लेकिन अगर इसी जुगाड़ के सहारे बेईमानी की जाए तो फिर यह शर्म का कारण और अपराध की घटना भी बनता है। आप सभी को लोकप्रिय हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS तो याद ही होगी और आप सभी ने देखी भी होगी, मुझे आशा है। याद कीजिए, उसमें अभिनेता संजय दत्त द्वारा निभाया गया मुन्ना का किरदार किस प्रकार से हथकंडे अपनाते हुए परीक्षा में नकल करता है। ठीक उसी प्रकार के मुन्ना भाई, बल्कि उनसे भी उन्नत वर्जन आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। जी हां, ये अजीब और गरीब घटनाएं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी REET रीट की परीक्षा के दौरान सामने आई। रविवार को राज्य भर में आयोजित हुई इस उम्मीद के साथ यह परीक्षा आयोजित की गई थी कि वहां पर राज्य में योग्य शिक्षक प्राप्त होंगे, राज्य को एक काबिल शिक्षक, काबिल अध्यापक मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वैसे ही कुछ बेईमान पहुंचे यहां पर और परीक्षा देने के लिए अकल के सहारे नहीं बल्कि नकल के आश्रय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, ऐसा सोच कर ये गए और फिर बेईमानी का पाठ भी पढ़ाएंगे। लेकिन शुक्र है निगरानी रखने वाले पुलिस अधिकारियों का कि वो इनके हत्थे चढ़ गए। लोग एक प्रकार से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अचंभे में है, पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है। बताइए, इस पूरी घटना के दौरान मैं आपको बताता हूं कि यहां पर चप्पलों में ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल लगाकर चीटिंग कराने का पूरा मंसूबा तक तैयार कर लिया गया था। और जानते हैं इन चप्पलों की क्या कीमत थी? इन चप्पलों की कीमत थी 6 लाख रुपए। जी हां, 6 लाख रुपए। इतने पैसों में एक अच्छी गाड़ी आ सकती है, किसी की गंभीर बीमारी का उपचार किया जा सकता है, कोचिंग की जा सकती है, किसी भी एग्जाम की, कई iPhone 13 तक खरीदे जा सकते हैं, कई जरूरतमंदों को पेट भर का भोजन तक दिया जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने पढ़ने की बजाय, मेहनत से, परिश्रम से पढ़ने की बजाय शॉर्टकट से पैसे देकर परीक्षा पास करने के इरादे से यह कुकर्म किया। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल इसमें कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम आप जान लीजिए। इन लोगों के नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से नहीं बल्कि काले अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। इनके नाम सुनिए आप: मदन लाल, त्रिलोक चंद, ओम प्रकाश, गोपाल कृष्ण, किरण कुमारी और तुलसीराम कलेरा। ये जो मैंने कुछ नाम लिए, इनमें से तुलसीराम कलेरा, इसे ही मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन फिलहाल जिस समय तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये फरार चल रहा है। अब बात यहां पर कुछ अभ्यर्थियों की भी करना चाहूंगा, क्योंकि इनके नामों का भी आप जिक्र देखिए।
क्योंकि आप देखिए कि इनकी भी सोच क्या थी। इन्होंने भी सोचा कि शॉर्टकट ले लेंगे, हमारे पास पहले ही क्वेश्चन पेपर आ जाएगा या फिर हमारे पास वो डिवाइस के माध्यम से आंसर आ जाएंगे ताकि हम इस पूरी REET यानी रीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और कहीं पर शिक्षक लग जाएंगे। इनके नाम सुनिए आप: गणेश राम, हनुमान बिश्नोई, मालाराम बिश्नोई, आटू राम, सूरजा राम, और भी कई सारे लोग हैं। इतनी ज्यादा धनराशि इन लोगों ने झोंकी है, 6 लाख रुपए, और कहा जा रहा है कि 25 चप्पलें इनसे एक प्रकार से खरीदी गई और या फिर यूं कहिए कि इन्होंने बेची है, यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए की कमाई इन लोगों ने कर ली। राजस्थान पुलिस ने सूबे के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ भी की गई है। ये नकलची राज्य के जयपुर, बीकानेर, अजमेर, दौसा, प्रतापगढ़, सीकर, गंगापुर सिटी, नागौर, सवाई माधोपुर, सिरोही, चुरू, भरतपुर और जोधपुर से पकड़े गए हैं। बताइए, इसमें 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को भी पकड़ा गया है, जिन पर यह आरोप है कि वो अपनी पत्नी, जो कि इस पूरी परीक्षा में शामिल हुई थी, उन्हें वो चीटिंग करा रहे थे और उनके पास पहले ही एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर आ गया था, यानी लीक भी हो गया था। इन तीनों पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को दरअसल इस कुकर्म के आरोप में कथित संलिप्तता के चलते निलंबित भी कर दिया गया है। बीकानेर के एसपी के अनुसार आरोपी गिरोह के लोग 20 से 30 हजार रुपए में चप्पलें लाते थे और बच्चों को 5 से 6 लाख रुपए में बेचते थे, यानी मुनाफाखोरी भी करते थे। इस गिरोह का पहला व्यक्ति अजमेर के किशनगंज के परीक्षा केंद्र में पकड़ा गया, जिसका नाम था गणेश राम। अभ्यर्थी पकड़ा गया और फिर उसके बाद उसने जैसे ही मुंह खोला तो फिर अलग अलग शहरों से इस गिरोह के लोगों और अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। यहां पर बताता चलूं कि राजस्थान में 26 सितंबर यानी रविवार को रीट के लगभग 31,000 पदों के लिए 13 लाख युवा उम्मीदवार शामिल हुए थे और 16 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। राज्य भर में 12 घंटे तक एहतियातन इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था ताकि चीटिंग ना हो सके। इस पूरे प्रकरण के तहत 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 सरकारी शिक्षक भी शामिल हैं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पत्नियों समेत 4 लोगों को और पकड़ा गया है। 19 संदिग्धों से एक प्रकार से पूछताछ की गई है। 19 संदिग्ध एग्जामिनर हैं ये सभी जिनसे पूछताछ की गई है, और कोचिंग संचालक भी इसमें पकड़े गए हैं। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल के संचालक भी इसमें पकड़े गए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी पकड़े गए हैं जो कि डमी कैंडिडेट्स है, यानी एडमिट कार्ड में या फिर जिसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसकी जगह किसी और को ही बैठा दिया गया, यानी नकली और डमी एक प्रकार से कैंडिडेट को बैठाया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आखिर इसमें तरीका क्या था और किस प्रकार से पूरी योजना बनाई गई थी। अब आप वो समझिए। दरअसल इस पूरी चीटिंग के कुकर्म को अंजाम देने के लिए इस गैंग के, इस गिरोह के सदस्यों ने सबसे पहले बाजार से ऐसी चप्पलें खरीदी जिन्हें बीच में आसानी से काटकर एक प्रकार से दोबारा वापस जोड़ा जा सके। स्पंज वाली इन चप्पलों को काटकर उसके सोल यानी तले को अलग किया गया और फिर तले पर चाकू से कटिंग की गई। मोबाइल की बैटरी, मदरबोर्ड और अन्य मशीनरी के साथ सिम के लिए जगह बनाई गई। मोबाइल की सारी मशीनरी अलग अलग करते हुए उसमें उसके बाद फिट की गई। उसके बाद चप्पल के ऊपरी हिस्से को वापस जोड़ दिया गया और चप्पल के आसपास, चूंकि केमिकल से उसको जोड़ा गया था, तो चप्पल के चारों तरफ अच्छे से सफाई भी की गई थी ताकि किसी को भी संदेह ना हो सके। चप्पल में जो मोबाइल ब्लूटूथ लगाया गया था, फिट किया गया था, वो परीक्षा देने वाले के कान में भी लगा हुआ था, यानी जो अभ्यर्थी आया था, जो छात्र आया था शिक्षा देने, परीक्षा देने, उसके कान में ईयरफोन भी जोड़ा गया था। बड़ा ही महीन ईयरफोन था वो। इस पर वहां पर कॉल चूंकि रिसीव करने के लिए सेंसर भी मौजूद था और इसी के माध्यम से अभ्यर्थी नकल करने वाले गैंग से जुड़ा हुआ था, उसके संपर्क में था और फिर वहां पर एक साथ कई मोबाइल फोनों के माध्यम से इन सभी को सही उत्तर बताए जाने का प्लान था। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग इस देश में मौजूद हैं। याद कीजिए बिहार की वो तस्वीर जो आज से 3-4 साल पहले आई थी, जब बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान ही परीक्षा केंद्रों की ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ते हुए खिड़की के माध्यम से चीटिंग कराई जा रही थी। वो विश्व प्रसिद्ध तस्वीरें हुई थी और भारत की छवि को उसने
नुकसान पहुंचाया था। यहां पर राजस्थान की सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठना जायज है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने काफी ज्यादा, प्रशासन की ओर से काफी ज्यादा सख्त इंतजाम किए गए थे। ऐसा भी हो गया था कि मैं वीडियो देख रहा था कि वहां पर एक छात्रा रोती रह गई क्योंकि वो एक गलत गेट पर पहुंच गई थी, और जब वो सही गेट पर पहुंची तो वहां पर कुछ समय की देरी हो गई थी, लेकिन उनको परीक्षा देने के लिए नहीं बिठाया गया। यानी वहां पर उन ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो अगर किसी कारणवश 2 से 5 मिनट लेट हो गए हो, लेकिन इन चीटर्स के लिए जगह है। यहां पर राजस्थान पे भी सवाल उठना जायज है क्योंकि ये परीक्षा राज्य भर में आयोजित हुई और इतनी बड़ी परीक्षा थी। आखिर इतना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, इसने काम भी कैसे किया, ये भी आपको सवाल उठता है, और ये उस पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है जो परीक्षा लेती है। खैर, राहत भरी हुई बात यह है कि दरअसल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आखिर आगे जाकर इस तरीके के लोग जो भी अगर ऐसे मंसूबे पालते हैं वो कम से कम इस खबर को पढ़ते हुए सबक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।